आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सलीम हम्माद ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में जनरल सैयद आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल सलीम हम्माद की मुलाकात में पेशावराना उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान कतर से बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। कतर की अफवाज से वसी तर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के ख्वाहां हैं। कतरी फौज के सरबराह ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ के दरमियान तलाक हो गई। जुनैद सफदर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में तलाक का ऐलान कर दिया। जुनैद सफदर और आयशा सैफ में अगस्त 2021 में लंदन में शादी हुई थी और अब उनके दरमियान तलाक हो गई है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान उनकी जानिब से इंस्टाग्राम पोस्ट में कर दिया गया है। मोहसिन स्पीड की जानिब से अवामी खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने साहिवाल का तफसीली दौरा किया। टीचिंग अस्पताल साहिवाल और N5 पुल के ज़ेर इल्तवा मंसूबे का मुआयना किया। वज़ीर आला ने टीचिंग अस्पताल में 180 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने मरीजों की अयादत की। साहिवाल दो रोया सड़क की तामीर का ऐलान भी किया और साहिवाल में लैंड रिकॉर्ड के ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी किया। अवामी खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने साहिवाल का तफसीली दौरा किया। टीचिंग अस्पताल साहिवाल और NL5 पुल के ज़ेरे इल्तिवा मंसूबे का मुआयना किया। वज़ीर आला ने टीचिंग अस्पताल में 180 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाने का ऐलान किया। मरीजों की अयादत की और मुफ्त अद्वियात और मेडिकल टेस्ट के बारे में पूछा। मरीजों ने अद्वियात बाहर से मंगवाने की शिकायत की। वज़ीर आला ने अद्वियात की खरीदारी पर खर्च मरीजों की रकम वापस कराई। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी हर कीमत पर यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं था, अभी हमने बिल्डिंग एक देख ली है, 180 बेड की वो बिल्डिंग है और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला उसको ASAP कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में अगले 2-3 माह के अंदर कन्वर्ट करके ऑपरेशनल कर दें इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आला ने साहिवाल दो रोया सड़क की तामीर का ऐलान भी किया। ओल्ड GT रोड को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। फ्लाईओवर के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। वज़ीर आला ने मकामी तरक्याती मंसूबों अमनो आमा से मुताल्लिक आला सतह के इजलास की सदारत की। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि साहिवाल के तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में पूरे करेंगे। साहिवाल डिवीजन में 73,000 एकड़ जमीन का किराया हुकूमत को नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी जमीन इस्तेमाल करके किराया न दिया जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि साहिवाल के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाएगी। साहिवाल डिवीजन में 73,000 एकड़ जमीन ऐसी है जो लोगों के पास है और वो कोई हुकूमत को 1 रुपया भी किराया नहीं दे रहे। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत की जमीन रखें और कोई पैसा किराया न दे। वज़ीर आला पंजाब ने जराइम पेशा अनासिर और गैंग्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हुक्म दिया। स्मोक पर काबू पाने के लिए फसलों की बाक़ियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रिंग रोड मंसूबा जनवरी में खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मराका इंटरचेंज SL3 प्रोजेक्ट का दौरा किया और अहम मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब को FWO हुक्काम ने SL3 प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। बताया गया कि जॉइंट सर्वे और रास्ते की क्लियरेंस का काम 100% मुकम्मल हो चुका है। मोहसिन नकवी ने सदरन लूप 3 को लाहौर का बड़ा प्रोजेक्ट करार दिया। ये भी बताया कि स्मॉग पर काबू पाने के इक़दाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह SL3 का आप लोग देख सकते हैं, दिन रात काम चल रहा है। रात को भी अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसी स्पीड पे काम कर रहे हैं। जनवरी के किसी वक्त में हम इसको इंशाल्लाह 100% कंप्लीट करके ट्रैफिक के लिए इंशाल्लाह ताला खोल लेंगे। और का बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी कुछ हमें मुमकिन हुआ हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारी एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग हुई थी। जाहिद साहब की मुसलसल पिछले माह से उनके साथ मीटिंग चल रही थी, मेरी भी मीटिंग हुई। उन्होंने कुछ सजेशन दिए। अच्छा, ये फ़ैसला हम सिर्फ उस सूरत में करेंगे जब स्मॉग का एक लेवल से ऊपर जाएगी, जब ख़तरनाक हद से ऊपर चली जाएगी चीज़, उसके वक्त हम वो सजेशन हमने अगली कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस करनी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। पंजाब हाईवेज़ पेट्रोलिंग पुलिस का 19 साल से रुका हुआ मामला हल कर दिया। हाईवेज़ पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए 313 नई गाड़ियां मिल गईं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा।
मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के जारी कामों का जायजा भी लिया। समनाबाद थाने का भी दौरा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि लाहौर के 10 थानों को फौरी अपग्रेड करेंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस को नई गाड़ियां और यूनिफॉर्म देने की ख़ुसूसी तकरीब हुई। वज़ीर आला ने पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस को नई गाड़ियों की चाबियां और यूनिफॉर्म दिया। मोहसिन नकवी ने नई गाड़ियों का मुआयना किया और यूनिफॉर्म को भी चेक किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, समनाबाद थाने का दौरा किया, वहाँ इंसानों का रहना मुश्किल था। हैरान था ऐसे माहौल में कैसे एहलकार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लाहौर के 10 थानों को फौरी अपग्रेड करेंगे। प्रपोजल ले आएंगे, हम होती जल्दी उस पर काम शुरू कराएंगे और आप दूसरा जो आपके 750 थाने उसकी प्रपोजल फौरी तौर पे भेजें ताकि उसके ऊपर भी काम शुरू हो सके। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो मुमकिन है जितने टाइम में हम कर सकते हैं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा किया। तज़ीन और आइश और तोसीही मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे पर तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म दिया। मज़ार के अहाते की तज़ीन और आइश को भी जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी भी दी। मुल्क की तरक्की व खुशहाली, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा भी किया। मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के इतराफ सड़कों की तामीर के काम को भी देखा। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का कहना था, तमाम यू टर्न्स को ट्रैफिक के लिए मजीद बेहतर बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। नवाज शरीफ की हुकूमत को दूसरी बार मार्शल लॉ के जरिए खत्म किया गया। हमें भी रियासत बर्बाद करके सियासत बचाने का तरीका आता था। हमने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी, कोई मलाल नहीं। शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजरों से खिताब। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। मार्शल लॉ के जरिए खत्म किया गया था। जब नवाज शरीफ का सफर 2018 में 17 में खत्म किया गया तो किस तरह पाकिस्तान में अंधेरे और तबाही हुई, महंगाई और हर तरफ माश का कत्लेआम किया गया। मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। सियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। मुझे अल्लाह ताला के हजूर इस बात का इत्मीनान है कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। ताजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा, कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा, मईशत मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली से हमकनार होगा। अच्छी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये रिंग रोड आप देखते हैं, अगर रिंग रोड ना होता तो आज लाहौर की ट्रैफिक क्या हाल होता। अगर लाहौर के अंदर फ्लाईओवर्स और दूसरे आप यहां पर जो सड़कों का जाल बिछा ये ना होता तो आज ट्रैफिक का क्या हाल होता। ये सब मंसूबे नवाज शरीफ की क़यादत में, उसकी लीडरशिप में लगे। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान को मौशी क़ुव्वत बनाएंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की लाहौर के NA 126 और 130 के UC चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों से मुलाकात। कहा, हर बार नवाज शरीफ मुल्क व कौम के जख्मों पर मरहम रखता है। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर मुशावरत की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजामात का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर मुस्तकबिल का नक्शा पेश करेंगे। जिस दिन मुआशी तौर पर मजबूत होंगे उस दिन खुद मुख्तार होंगे। ख्वाजा साद रफ़ी काटक में नून लीग के जलसे से खिताब। कहा, बदला नहीं लेना चाहते, हमारा मुकाबला गुर्बत और बेरोजगारी से है। सवाल किया कि क्या अपने लीडर के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाले तब्दीली लाएंगे। अटक के जलसे में लीगी कारकुन नारे लगाते रहे। ढोल की थाप पर इलाकाई रक्स करके शुरका और रहनुमाओं का इस्तकबाल किया गया। अक्टूबर को बब्बर शेर वापस आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जलने का धुआं और बू दूर तक फैलती जा रही है। आखिर ऐसा क्या है कि नवाज शरीफ को 12 साल की जलावतनी और 4.5 साल की जेल काटनी पड़ी। 2002 में
नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जला वतन थे। 2/3 अक्सरियत की हामिल हुकूमत करने वाली जमात को 20 कौमी असेंबली की सीटें बड़ी मुश्किल से छोड़ी गई। नवाज शरीफ ने क्लिंटन को कहा नहीं, रूखा सूखा खा लेंगे, घास खा लेंगे, पाबंदियों का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।